इंडिया साउथ ईस्ट एशिया का अकेला ऐसा देश है जो एक नहीं कई कारणों से अपनी एक अलग पहचान रखता है। हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विरासत बहुत ही पुरानी और सुदृढ़ रही है। हजारों सालों पहले ही हमारे पुरखों ने नेचर और वाइल्ड एनिमल्स के साथ तालमेल बैठाकर कई जंगली जीवों के साथ को एग्जिस्ट किया और अपने जीवन को आसान बनाया। उन जंगली जीवों में से एक है हाथी। हाथी जो पूर्ण रूप से जंगल का प्राणी है, चाहे लड़े गए भीषण युद्ध हो या इंसानों की रोजमर्रा के कामों में उसकी मदद करना हो, इसने हर सदी में इंसानों का साथ दिया है। धरती पर रहने वाला सबसे विशालकाय शक्तिशाली जीव, जिससे जंगल का राजा शेर भी डरता है, जिसके गुस्से के सामने कोई नहीं टिक सकता। भारत में इसकी पूजा भी होती है। हाथियों का इंसानों के साथ रहते हुए डोमेस्टिकेटेड होने का इतिहास सदियों पुराना है, पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टेट की जहां हाथियों को पाला जाता है। ये इंसानों के घर का, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। ये स्टेट है केरला। हाथियों का केरला और केरला की संस्कृति से काफी पुराना रिश्ता है। आज आप हमारे साथ केरला के हाथियों को नजदीक से देखेंगे और हम उन अनछुए पहलुओं से पर्दा हटाएंगे जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग बात करते हैं। लगभग 5,706 जंगली हाथियों के अलावा केरला में 700 से ज्यादा पालतू हाथी हैं। उनमें से ज्यादातर मंदिरों के कंट्रोल में हैं और बहुत से आम और खास लोगों ने भी हाथियों को अपने पास रखा है। उनका ज्यादातर उपयोग मंदिरों में रिलीजियस सेरेमनीज के लिए किया जाता है। और कुछ हाथी टिम्बर यार्ड्स में काम करते हैं। केरला में हाथियों को अक्सर सह्या के पुत्र के रूप में जाना जाता है। सह्या यानी सह्याद्री माउंटेन रेंज, जिनको वेस्टर्न घाट्स भी बोलते हैं। सह्याद्री गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला को मिलाकर लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली है। इंडिया में लगभग 2,454 हाथी हैं जो इंसानी कैद में हैं। 1809 हाथी प्राइवेट कस्टडी में हैं, जैसे कि किसी इंडिविजुअल, सर्कसेस, टेम्पल्स में। केरला में लगभग 521 हाथी हैं जिनको बंदी बनाकर रखा गया है। उसमें से 479 हाथी कुछ चुनिंदा लोग या इंडिविजुअल्स के पास हैं। केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में ही 145 हाथी बंधक हैं। हिंदू शास्त्रों में हाथी को शुभ माना जाता है। इसे डिवाइन नॉलेज और रॉयल पावर का सिंबल माना गया है। इसीलिए लक्ष्मी और इंद्रदेव के साथ ही हाथी दिखाई देते हैं। बुद्धिज्म में भी हाथी को शुभ माना गया है। कहते हैं केरला और हाथी का कनेक्शन आज का नहीं, हजारों साल पुराना है। यहां के लोगों के लिए हाथी उनके अपने परिवार के सदस्य के जैसे होते हैं और कोई सोसाइटी हाथियों से इतनी नहीं जुड़ी, शायद दुनिया में कहीं भी नहीं। केरला के मंदिरों में होने वाले वार्षिक त्योहारों को पूरम कहा जाता है। माना जाता है कि अराधुपुज़ापुरम में हाथियों का उपयोग पिछले 1400 सालों से हो रहा है। इस पूरम को देव मेला भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट के 23 मंदिरों से देवी देवताओं का जुलूस शामिल होता है। ये पूरम भारतीय इतिहास में सबसे पौराणिक माना जाता है।
चेरा किंगडम्स के कॉइन्स में भी हाथी का होना ये प्रूफ है कि हाथी केरला की पॉलिटिक्स, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक्स और कल्चर का बड़ा हिस्सा थे। गवर्नमेंट ऑफ केरला के एम्बलम में हाथी को दिखाया गया है। फिल्म स्टार्स की फैन फॉलोइंग के बारे में तो आपने सुना होगा, मगर क्या आपको पता है कि केरला के हाथी वर्ल्ड फेमस हैं और उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। रामचंद्रन एक विशाल काय हाथी जिसका मालिकाना हक टेच्चिकोट्टुकावु देवासम मंदिर के पास है। इसकी हाइट 10 फीट 5 इंच है, जो कि एशिया के किसी भी हाथी से ज्यादा है। इसीलिए रामचंद्रन को एशिया का टॉलेस्ट एलिफेंट भी बोला जाता है। रामचंद्रन का जन्म 1964 में हुआ था। इसका फैन बेस बहुत बड़ा है और एलिफेंट लवर्स इसको प्यार से रमन भी बुलाते हैं। रमन जितना मासूम दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। इसने 13 इंसानों की और 1 हाथी की जान भी ली है। रमन के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से पास्ट में थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने रमन को पब्लिक गैदरिंग या जुलूस में शामिल होने से बैन कर दिया था। आपको केरला के हर छोटे बड़े मंदिरों में हाथी दिख जाएंगे, जिनमें से कई भक्तों द्वारा दान किए होते हैं। गुरुवायूर टेंपल के पास 60 से ज्यादा हाथी हैं, जिनका इस्तेमाल वो रिलीजियस सेरेमनीज के लिए करते हैं। रिलीजियस सेरेमनीज की बात हो और थ्रिसुर पूरम का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। थ्रिसुर पूरम केरला में आयोजित एक वार्षिक हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल है। ये हर साल थ्रिसुर के वाडाकुनाथन मंदिर में पूरम दिन पर आयोजित किया जाता है। पूरम दिन यानी मलयालम कैलेंडर के हिसाब से जब चंद्रमा पूरम स्टार के साथ उदय होता है। यहां 50 से ज्यादा विशाल काय हाथियों पर पीठासीन भगवान शिव को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशाल काय जुलूस का आयोजन होता है। थ्रिसुर पूरम केरला के होने वाले सभी पूरम में सबसे बड़ा है और इसे देखने देश विदेश से हजारों टूरिस्ट्स आते हैं। केरला की रिलीजियस फेस्टिवल्स में लगभग सभी में एक कैप्टन हाथी शामिल होता है, जो पूरे जुलूस को लीड करता है। और वो बाकी सभी हाथियों में ज्यादा विशाल और बलवान होता है और उसके नाम इतिहास में सबसे ज्यादा कहानियां दर्ज होती हैं। इन जुलूसों में इन सभी हाथियों की वेशभूषा और सजावट देखते ही बनती है। इन हाथियों के सर पर एक बहुत ही खूबसूरत और असाधारण सा दिखने वाला गोल्डन आर्मर पहनाया जाता है, जिसको नेटी पट्टम कहते हैं। जब जुलूस निकलता है तो हाथियों के ऊपर मंदिर के देवता को बिठाकर परेड निकाली जाती है। कोडल मणिकरम टेंपल में पांचारी मेलम नाम से एक जुलूस निकलता है, जो 4 घंटे से ज्यादा लगातार जारी रहता है। इसमें फोक ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करता है, जिसमें ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं। देश विदेश से लोग इस मेले को देखने आते हैं। केरला के इन पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा का आनंद
फेस्टिवल सीजन के दौरान लिया जा सकता है, जो विशेष रूप से थ्रिसुरपुरम और अराधुपुजापुरम में मार्च-अप्रैल महीने के दौरान होता है। ऐसा ही एक मनमोहक दृश्य श्री पूर्णत्रयेश मंदिर में देखने को मिलता है, जब 15 हाथी सोने के नेटिपट्टम और खूबसूरत छतरी से सुशोभित होते हैं। इस मंदिर के भगवान महाविष्णु, जिनको यहाँ संथाना गोपाला मूर्ति बोलते हैं, वो सबसे बलवान हाथी के ऊपर विराजमान होते हैं और फिर निकलता है एक बड़ा जुलूस। साथ में पारंपरिक ढोल और नाद स्वरम की धुन वहां के पूरे एटमॉस्फेयर को एक अलग ही स्पिरिचुअल जर्नी की ओर ले जाती है। आपने ये तो देख लिया कि केरला में हाथी का वहां के कल्चर और संस्कारों से कितना गहरा कनेक्शन है, मगर क्या आपने ये कभी सोचा कि इस विशालकाय जानवर को पालने पोसने वाला कौन होता है? उसका खाना पीना, उसका ध्यान कौन रखता है? वो कौन सा इंसान होता है जिसका कहना एक हाथी बहुत ही आसानी से मान लेते हैं? ऐसे व्यक्ति जो हाथियों की सेवा और उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें महौत या महावत बोलते हैं। मलयालम में महौत को पापन बोलते हैं। प्रत्येक हाथी के 3 महौत होते हैं। महौत का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो हाथियों के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करे। उनका खाना पीना, साफ सफाई, वो सब महौत की जिम्मेदारी होती है। हाथियों को कंट्रोल करने की कोशिश का मतलब जान जोखिम में डालना, और उसमें लगती है महौत की कई सालों की कड़ी मेहनत और डेडिकेशन। महौत 3 प्रकार के होते हैं। रेघावन, वो महौत जो हाथियों के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को इस्तेमाल करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। युक्तिमान, ये वो होते हैं जो अपनी स्मार्टनेस से हाथियों को कंट्रोल कर पाते हैं। और बलवान, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो महौत होते हैं जो अपनी आवाज और अपना डर दिखाकर हाथी को कंट्रोल करते हैं। नहाने के लिए कोकोनट स्क्रब यानी नारियल का भूसा और छोटे पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से हाथियों का ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और महौत और हाथी के बीच एक स्पेशल बॉन्ड बनता है। अब जब ये नहाए हैं तो नहाने के बाद भूख तो लगेगी ही। एक एडल्ट एलिफेंट 24 घंटे में लगभग 250 किलो तक खाना और चारा खा सकता है। हाथियों के खाने के लिए राइस, व्हीट पाउडर, रागी पाउडर को पानी में उबालकर उपमा बनाते हैं। हाथी इस उपमा को बड़े चाव से खाते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि हाथियों की डाइट में उचित मात्रा में प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, मिनरल्स और विटामिन्स हों टू इंश्योर दे रिमेन हेल्दी। उनके खाने में हल्दी, नमक और गुड़ भी डाला जाता है। एक दिन में हाथी के 16 से 18 घंटे खाने पीने में ही बीतते हैं। हाथी गर्म खाना खाना पसंद नहीं करते। उनके लिए बनाया उपमा पहले ठंडा करना पड़ता है और इस खाने को बनाने के लिए महौत को सुबह 5 बजे उठना पड़ता है ताकि सुबह के 10 बजे तक हाथियों को खाना खिलाया जा सके। शांत खड़े हाथी आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। ये आपकी भाषा, आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जीज को बखूबी समझते हैं। अगर उनको किसी भी वक्त किसी भी इंसान या जानवर से खतरा महसूस होगा तो वो उसे अपने पास भी नहीं आने देते। कुछ तो बात होती है इन हाथियों में, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुकूनदायक है। ये इनकी सिंप्लिसिटी ही है कि इनके इतने विशालकाय होने के बावजूद इनसे डर नहीं लगता, बल्कि इनके पास जाने का मन करता है। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि सब ठीक है।
हाथियों को रहने के लिए इंडिया में और खासकर केरला में एक आइडियल सिचुएशन है, पर ऐसा नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाथियों से जुड़ा एक पहलू आपने देखा जो बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है, मगर हम आपको इस सिक्के का दूसरा पहलू भी बताना चाहते हैं। दूर से दिखने वाली ये रोजी सी पिक्चर के पीछे है जंजीर से जकड़ा हाथी। कुछ हैंडीकैप्ड, कुछ बीमार और कुछ ऐसे हाथी जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। वो बूढ़े हो चुके हैं, मगर उनके मालिक और मौत पैसे के लालच में उनसे मजदूरी करवाते हैं। यह हाथी तब तक मेहनत करेंगे जब तक बूढ़े बीमार होकर इनकी जान न चली जाए। केरला और इंडिया के बाकी हिस्से में हाथियों का यूज रिलीजन या टूरिज्म से ज्यादा एक बिजनेस बन चुका है। एक्टिविस्ट्स का मानना है कि मंदिरों में बड़ी संख्या में हाथियों को बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए ही पाला जाता है और उनका आस्था से कोई लेना देना नहीं है। केरला में हाथी को पालना स्टेटस सिंबल माना जाता है। बड़े बड़े मंदिर हाथियों को एक दिन के जुलूस में भेजने का रेंट 3.5 लाख से ज्यादा तक वसूलते हैं। जितना यंग, जितना ताकतवर हाथी, उसकी उतनी ही ज्यादा कीमत मिलती है। कहीं न कहीं परंपरा के नाम पर हाथियों का शोषण हो रहा है। हाथियों को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत से मौत उनको टॉर्चर करते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। फेस्टिवल्स के दौरान एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक लॉरी पर डेली का ट्रेवल, घंटों कई किलोमीटर चलते रहना, नींद ना पूरी होना, परेड में देवी देवताओं के जुलूस के दौरान इन हाथियों को घंटों खड़ा किया जाता है। गर्मी, भारी तनाव, लोगों के ताने और मौत के टॉर्चर अक्सर इन हाथियों को एग्रेसिव बना देते हैं। ट्रेनिंग के नाम पर उन्हें पनिश किया जाता है, मारा जाता है, ताकि वो मजबूर हो जाएं इंसान के ऑर्डर्स को मानने के लिए। ये सब सिर्फ पैसे का लालच ही है, जिसकी वजह से जंगली हाथियों को कैद करके उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। केरला में हाथियों और उनके मौत के बीच गहरी बॉन्डिंग की कई कहानियां हैं, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में इंसान और हाथियों का बॉन्ड अब पहले जैसा नहीं रहा। आए दिन केरला में हाथियों की किसी न किसी एक्सीडेंट में मौत की खबर आती रहती है। ये सबको पता है कि हाथियों के साथ कैसा सलूक हो रहा है, मगर कोई कुछ नहीं करता। वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज के मुताबिक केरला में पिछले 5 सालों में तकरीबन 533 जंगली हाथियों की जान गई है। उसके अलावा 122 ऐसे हाथी मरे हैं जो इंसानों की कैद में थे। 44 हाथी पोचिंग, इलेक्ट्रोक्यूशन, एक्सीडेंट से मरे और यहां तक कि इंसानों ने पटाखों से भी उनको मार दिया। पिछले 5 सालों में हाथियों ने 18 मौतों की जान भी ली है, जिसमें से 12 मौतों की जान तो पिछले 2 साल में ही गई। ये सबको पता है कि टॉर्चर हो या फिर ज्यादा काम, इनकी वजह से ही ये जीव एग्रेसिव हो जाते हैं।
और अपने आप को टॉर्चर से बचाने के डेस्परेशन में सामने आए किसी भी इंसान की जान ले लेते हैं और फिर इधर उधर भागना, रास्ते में आए किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना, ये सारा गुस्सा कई साल से इंसानी कैद में जमा हुए उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जो इंसान को भुगतना पड़ता है। इस धरती पर अपना डोमिनेंस प्रूव करने की होड़ में इंसानों ने जंगल का और जंगल में रह रहे जीवों का बहुत नुकसान किया है। ये हम ही हैं जिन्होंने पहले तो इन हाथियों के घर इनसे छीने और बड़े शहर और इमारतें बना दिए। ये बेजुबान तब भी कुछ नहीं कर पाए जब जंगल काटे जा रहे थे। ये आज भी कुछ नहीं कर पा रहे जब इंसान इनको कैद में रखकर डेवलपमेंट और आस्था के नाम पर इनका शोषण कर रहा है। ये बस नम आंखों से सब देख रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन ये भी आजाद होकर खुली हवा में सांस ले सकेंगे, खुले आसमान के नीचे। आपको हमारा ये एडिशन कैसा लगा? आप और किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Please subscribe Picture Factory and press the bell icon for regular updates.